हर घर में ना एक बॉक्स होता है छोटी बड़ी बीमारियों के लिए, जिसको हम अक्सर मेडिसिन बॉक्स बोलते हैं या फिर दवाई वाला डब्बा बोलते हैं। कुछ भी हो रहा हो, घर में किसी का सिर दर्द हो रहा हो, किसी की चोट लग गई हो, तो हम फटाफट सबसे पहले घर में ये आवाज़ आती कि अरे वो दवाई वाला डब्बा लेकर आना। तो बिल्कुल उसी दवाई वाले डब्बे की तरह जो घर का फाइनेंशियल मेडिकल बॉक्स है, वो है आपकी लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि आपका जीवन बीमा, यानी कि आपके परिवार के लिए आपका खुद का बनाया हुआ सबसे बड़ा दान, जो कि है सुरक्षा कवच फॉर योर फैमिली। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उनके परिवार को मिलकर उनमें डिस्कस करना चाहूंगी, समझाना चाहूंगी कि जो आपके हस्बैंड हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, जो भी अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है, चाहे वो एक फीमेल ही क्यों ना हो, वो क्या कर रही हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या हैं अगर उनकी इजाज़त हो तो, बट ऑफ कोर्स, और साथ में अगर उन्होंने जीवन बीमा लिया हुआ है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, किस तरीके से हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं लाइफ में फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को लेकर। और सबसे बड़ी बात, अगर भगवान ना करे आपके उस ब्रेड अर्नर को कुछ हो जाता है, तो आपको किस तरीके से उस इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम लेना है और भगवान का नाम हमेशा लेते रहना है। इस सब के साथ साथ मुझे एक मौका मिल रहा है यूट्यूब से, जिससे मैं एक डॉक्यूमेंट्री की तरह एजुकेशनल पर्पस के तौर पे आप सबके साथ ये वीडियोस, ये रिकॉर्डिंग्स शेयर करूं, बिना किसी की प्रिवेसी, बिना किसी की आइडेंटिटी को हार्म किए, उनके सेफ्टी कंसर्न्स का ध्यान रखते हुए। बट जी हाँ, मैं कंसेंट नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अनस्क्रिप्टेड, रॉ, अनफिल्टर्ड छवि आप सबके सामने आए। तो मैं अपना काम करती रहूँगी, मेरा काम है जागरूकता लाना, और किसी भी परिवार को अगर मैं बचा पाऊँ, उन्हें फाइनेंशियली अवेयर कर पाऊँ, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी दे पाऊँ, समझा पाऊँ ये चीज़ें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सब चीज़ें बहुत करीब से देखी। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज 10। मतलब ठीक है, वो पुरानी बात है, दुख नहीं जाता है, और ना ही कभी भी कोई भी इंसान अपने सबसे प्यारे फैमिली के मेंबर को खोने के बाद उससे रिकवर कर सकता है। बट हाँ, मैं अगर उन चीज़ों से सीख कर आप में से किसी की भी मदद कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और शायद भगवान ही मेरे से ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है वो बार बार मृत्यु की बातें करे, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ये समझाई। बट फैमिलीज़ को इस चीज़ के बारे में अवेयर होना, जागरूक होना, इन चीज़ों का डिस्कशन करना, खास करके फाइनेंशियली लेडीज़ के साथ घर पे चीज़ों का पता होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। वरना आप खुद आजमा कर देख लेना, कभी भी किसी भी विडो के पास अगर जाओ तो उनसे पूछ कर देखना कि उन्हें कितना ही पता था, घर के बाहर की चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। मैं हर बार हर वीडियो में मोस्टली यही बातें बोलती हूँ, बट ये जानती हूँ कि कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो ये वीडियो देख रहा होगा, जिन तक मेरा मैसेज पहुँचेगा, चाहे आपको बोरिंग लगे, दकियानूसी लगे, टैबू लगे, बट अगर मेरी बातों पे कभी विश्वास ना हो तो अपने पेरेंट्स, अपने लव्ड वंस का नंबर मेरे साथ शेयर करना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके साथ मैंने शेयर किया हुआ है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आपके साथ मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी, और यूट्यूब पे तो डालूंगी ही डालूंगी, क्योंकि एनोनिमस होती हैं वो कॉल्स, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी फैमिली कहाँ स्टैंड कर रही है उस टाइम के लिए जो हर परिवार के ऊपर आना तय होता है। क्योंकि मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा ऐसा सत्य है जो अटल है, जिसे कोई टाल नहीं सकता, जिसे कोई लांग कर नहीं जा सकता। तो आज मैं अपने संकल्प की 226th कॉल कर रही हूँ। आज दशहरे का दिन है, सो अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, टू ऑल द फैमिलीज हु आर वाचिंग दिस। एंड आई डोंट नो कोई फ़ोन उठाएगा नहीं उठाएगा, बट मेरा काम सबको जागरूक करना है। कर्म ये नहीं देखता कौन सा समय है, कौन सा दिन है, कौन सा त्यौहार है, कौन सा टाइम है, और ख़ास करके उन दिनों में जहाँ पे सब जगह खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं, अक्सर बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो गया होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई होती है, जिनको देखकर लोग अक्सर ये बोलते हैं कि यार अच्छे मौके पे ही सब बुरा क्यों होता है। बट द थिंग इज़, ये भगवान के नियम है ह्यूमंस को बैलेंस आउट करने के, क्योंकि जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है। इन सब चीज़ों का प्रवाह सिर्फ यहीं पर है, हम सब यहाँ के नहीं हैं। यहाँ बस आए हैं कुछ समय निकालने, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने, अपने कर्मों का भुगतान करने। बैठा यहाँ कोई नहीं रहेगा। आपके द्वारा कॉल किए गए नंबर की इनकमिंग सेवाएं स्थगित हैं, जो रिचार्ज करने पर शुरू हो।
लग रहा है ये इस नेटवर्क को भी पता है कि कोई इंश्योरेंस के लिए बात करने आ रहा है, खास करके लाइफ इंश्योरेंस। पता है ये इंडिया की बहुत सैड रियलिटी है, इसीलिए मैं सबके सामने ये रियलिटी लाना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले जो एक वीडियो शेयर करी थी उसमें उन्होंने बोला था कि बहुत ज़रूरी बात कर रहे हो, ठीक है 2 बजे बात कर लेना। आप यकीन मानोगे मैंने सिर्फ 5 मिनट लेट 2:05 पे उन्हें कॉल किया और उन्हें बोला कि अंकल आपसे मेरी बात हुई थी, आपने कहा था 2 बजे कॉल कर लेना, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ। उन्होंने एक ही चीज़ बोली, अरे अभी तो 1 हफ्ता बाहर हूँ, रुक के कॉल करते हैं, बाद में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में ना। कैसे समझाऊं किसी को कि डर नहीं, निडरता ज़रूरी है, रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है, उसको मैनेज करके चलना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने परिवार के लिए वो प्रैक्टिकल टूल यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास वो अवेलेबिलिटी है, तो क्यों नहीं अपना कर्तव्य निभाएं। क्यों हमारी वाइफ को या हमारे बच्चों को अपने मामा से, अपने चाचा से, अपने भैया भाभी से, किसी से भी पैसे लेने पड़े। क्यों नहीं हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते लाइफ में स्ट्रांग रहने के लिए। क्यों नहीं हम अपनी वाइफ को जब इतना सब बताते हैं, उसके साथ बेडरूम तक शेयर करते हैं, तो उनके साथ फाइनेंशियली चीज़ों का डिक्लेरेशन, फाइनेंशियली चीज़ों की इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द फैमिली क्यों नहीं डिस्कस कर सकते। अर्धांगिनी या शक्ति जो भी बोलिए अपनी वाइफ को, चाहे ज़माना जो भी चल रहा है, ठीक है कुछ डिवोर्सेस होते हैं, ठीक है ज़माना बदल रहा है, ठीक है जेनजी का ज़माना आ गया, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके मदर फादर नहीं हैं। मैं तो हैरान होती हूँ ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनकर कि पता नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। इसीलिए एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी और सबके लिए ये बातें बोलूँगी कि कुछ भी करना बट प्रभु का नाम ज़रूर लेना। आपको जिनमें श्रद्धा है, जिस किसी में भी विश्वास करना चाहें, जिस किसी की भी भक्ति करना चाहें, चाहे 2.5 मिनट से शुरू करना, बट ज़रूर करना ये काम। सिर्फ वही एक ऐसी ताकत है जो आपको बचा कर रख सकते हैं। कहते हैं ना, पूरी दुनिया की दृष्टि एक तरफ, प्रभु की एक दृष्टि एक तरफ। और कोई भी भक्त या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रभु में मानता है, नहीं मानता है, प्रभु किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। सुख दुख सबके जीवन का हिस्सा है, बट अगर शक्ति चाहिए अपनी सिचुएशन से लड़ने के लिए, अपनी सर्कमस्टांसेस से पार उतरने के लिए, तो प्रभु मार्ग ही सबसे पहला और सबसे आखिरी मार्ग बनता है। सबसे पहले अपने परिवार को सिक्योर कीजिए, उनके लिए जीवन बीमा लीजिए। आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 10 गुना आपका जीवन बीमा होना चाहिए। घर पर ये बातें डिस्कस कीजिए, एक फिजिकल एक डिजिटल फोल्डर बनाइए, उनके साथ साझा कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके, किसी भी चीज़ में लग रहा है कि मैं आपके काम आ सकती हूँ, आपकी किसी भी तरीके ये हेल्प कर सकती हूँ कि आपके परिवार तक ये बातें खुल के कर पाऊँ उनके साथ, ठीक है। इमोशनल रेजिस्टेंस, इमोशनल रेजिलियंस शुरू में आएगा, लोग नहीं सुनना चाहेंगे, स्ट्रगल्स हर फैमिली को फेस करनी पड़ेंगी, बट वाई नॉट एक्सेप्ट डेथ विच इज़ द ओनली सर्टन इवेंट ऑफ लाइफ when the world is already accepting everything that is happening। सबसे पहले आपका परिवार, आपका धर्म, आपका कर्तव्य, फिर पुण्य का काम जो है। अगर हम किसी की पैसों के रूप में मदद नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम ये मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं मेरी वीडियो शेयर करके। मेरा अकेले के बस का कुछ नहीं है, बट अगर हम सब मिल जाएंगे, हर व्यक्ति सिर्फ इतना ही सोच लेगा कि अपने कॉन्टैक्ट्स को ये वीडियो शेयर करनी है, और अगर और भी ज़्यादा करना चाहते हो तो उनके सामने बैठकर उनसे ये बातें करना, उन्हें समझाना, पर खुद समझोगे तभी उन्हें समझा पाओगे। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखिए, अपनी फैमिली की तरफ अपना कर्म निभाइए, कर्तव्य निभाइए, ईश्वर भक्ति पर लगे रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपने किसी भी बात से रेजोनेट किया, सो यू कैन लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर मेरी किसी भी बात आपके दिल को चुभ गई हो या आपको बुरा लगा हो, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ, कभी कभी बहुत ब्लंट या ऑनेस्ट हो जाती हूँ, बट क्या करूँ, बहुत कुछ देखा है, इसीलिए चाहती हूँ कोई और परिवार ये सब चीज़ें ना देखे। I'm really sorry if you have been hurt or if you feel like I'm misleading you or scaring you for any of the realities of life. But my dear viewers, my dear families, my dear Indians, this is the truth. कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे मृत्यु नहीं होती है, या कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिन्होंने पिछले 6 महीने में किसी का क्रिमेशन नहीं अटेंड किया होगा या ऐसी कोई खबर नहीं सुनी होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली को ज़रूर सिक्योर करके रखिए। थैंक यू।